एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 31। आज हम सेशन 31 पढ़ेंगे। सेशन 28 में हमने कुछ वर्ड पढ़े थे और उन्हीं से जो है सेशन 29 और सेशन 30 में हमने कुछ और वर्ड्स बनाए थे। अब जो कुछ वर्ड्स सेशन 28 के बच गए हैं, आज हम सेशन 31 में उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड जो है वो है आइकोनोक्लास्ट। ये हमने सेशन 28 में पढ़ा था और इसका मतलब होता है वो, यानी कि जो चीज़ मतलब पहले से चलती आई हुई है, जो ट्रेडिशन, जो बिलीफ पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं, उनको एक तरह से तोड़ कर रख देना, उनको तोड़ देना, उनको नहीं मानना, वो कहलाता है आइकोनोक्लास्ट। जो आइकोनोक्लास्ट होते हैं वो स्नीर एट कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन, अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज आवर चेरिस्ड बिलीफ्स। वो क्या करते हैं, हमारे जो चेरिस्ड बिलीफ्स है, जो हमारे मतलब पुराने जो विश्वास है हमारे, उनको वो एक्सपोज करके रख देते हैं। आवर रिवर ट्रेडिशंस और आवर स्टेरियोटाइपिकल थिंकिंग एज शेम्स एंड मिथ्स, यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मिथ्स होती हैं जिन पर हम विश्वास कर लेते हैं, शैम्स होती हैं, शैम्स और मिथ जिन पर हम विश्वास करते चले आ रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कोई पुरानी ट्रेडिशंस होती हैं तो उन सबको वो एक्सपोज करता है और उन सबको वो तोड़ देता है। हिंदी में इसको कहते हैं भंजन, यानी कि तोड़ देना। जो H.L. मेनकेन थे उनको एक ग्रेट आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है 1920s का, 1920 का। और जो टॉम वोल्फ थे उनको जो है 1960s का कहा जाता है, यानी कि वो 1960 के एक ग्रेट आइकोनोक्लास्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं एथीस्ट। एथीस्ट जो शब्द बना है वो बना है ए प्लस थियोस से, और थियोस का मतलब होता है गॉड, और ए जो है यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब जो गॉड को नहीं मानता, जो गॉड को नहीं मानता उसे हम एथीस्ट कहते हैं। एथीज्म और एग्नोस्टिज्म, एक और वर्ड आता है एग्नोस्टिज्म। तो इन दोनों में जो है डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि एग्नोस्टिज्म जो होती है वो एक ऐसी फिलोसफी होती है जो ये क्लेम करते हैं कि गॉड इज़ अननाउनेबल, यानी कि गॉड को कोई नहीं जानता। ही मे और मे नॉट एग्जिस्ट। तो जो एग्नोस्टिज्म होता है उसका मानना होता है कि मतलब भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ही मे और मे नॉट एग्जिस्ट, और डेट ह्यूमन बींग्स कैन नेवर कम टू ए फाइनल कंक्लूजन अबाउट हिम, कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कभी भी जो है एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं आ सकती गॉड के बारे में, यानी कि किसी को भी नहीं पता, किसी ने गॉड को देखा नहीं है, कोई नहीं जानता कि गॉड है या नहीं है। तो यानी कि वो उनके एग्जिस्टेंस पर जो है वो एक तरह से डाउट करते हैं कि है या नहीं है। लेकिन जो एथीस्ट होते हैं वो तो गॉड को मानते ही नहीं। जो एग्नोस्टिक होते हैं वो इस बात को मना नहीं करते कि जो डायटी है, यानी कि जो गॉड है उनका एग्जिस्टेंस है, वो इस बात को मना नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि डाउटफुल है। लेकिन जो एथीस्ट होते हैं वो तो कहते हैं कि गॉड है ही नहीं और वो गॉड को मानते ही नहीं। तो एथीज्म और एग्नोस्टिज्म, या फिर एथीस्ट या फिर एग्नोस्टिक, दोनों में डिफरेंस है। एग्नोस्टिक हमने पहले पढ़ा था, पिछले कोई सेशन था उसमें हमने पढ़ा था। नाउ एग्नोस्टिक जो है ये बना है नोस्टोस से। नोस्टोस का मतलब होता है नोन, यानी कि जानना, और इसमें क्योंकि प्रीफिक्स ए लग गया तो ए का जो है हम नेगेटिव लेंगे, तो नहीं जानना। तो जो एग्नोस्टिक होते हैं वो क्लेम करते हैं कि जो मटेरियल फेनोमेन है, मतलब ऑल बट मटेरियल फेनोमेन इज़ अननाउन एंड इंडीड अननोनेबल, यानी कि सबको छोड़, सबको जितनी भी चीज़ें हैं, सब जो मटेरियल है फेनोमेन है उनको छोड़कर, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, उन सबको छोड़कर जो भी है वो सब अननाउन है और अननोएबल है। उनके बारे में कोई नहीं जानता, कोई उनको, किसी ने उनको नहीं देखा, किसी ने जो है उनको नहीं जाना। तो एग्नोस्टिक का मानना ये है। अब एक वर्ड बनता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है ये नोसिस पर बना है, नोसिस GNOSIS, और इसका मतलब भी जो है नॉलेज होता है, और इसमें जो है हमने डाया लगा दिया, डाया, तो इसका मतलब हो गया थ्रू। तो ये होती है एक नॉलेज, किसी चीज़ को जानना थ्रू एग्जामिनेशन और टेस्टिंग। जो मतलब हम कोई एग्जामिनेशन लेते हैं या कोई टेस्टिंग लेते हैं, जो एग्जामिनेशन और टेस्टिंग के बाद हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है, तो उसको जो मतलब उसको जानना कि क्या हुआ, तो डैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। हिंदी में इसको कहते हैं निदान।
यानी कि उसका निदान करते हैं। जब हमें पता चलेगा कि क्या कमी है तभी तो हम निदान करेंगे, तो इसीलिए जो है डायग्नोसिस बना है थ्रू नॉलेज। प्रोग्नोसिस क्या होता है? प्रोग्नोसिस का मतलब जो है एक मतलब ए नोविंग बिफोर हैंड, या एक आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्शन, यानी कि एक जो मतलब पहले ही कोई पूर्वानुमान लगा दिया जाता है किसी बीमारी के बारे में, या वो बीमारी कैसे ठीक होगी उसके बारे में, तो वो कहलाता है प्रोग्नोसिस। ये बना है प्रो प्लस नोसिस से। नोसिस का मतलब नॉलेज और प्रो का मतलब बिफोर, तो यानी कि जो पहले ही बता दे। जैसे कि यू मे से टू ए डॉक्टर व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, मतलब आप डॉक्टर से पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, की डायग्नोसिस क्या है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं, यानी कि टेस्ट का रिजल्ट क्या आया, तो कि डायबिटीज़, कि आपको डायबिटीज़ है। देन यू से, और फिर आप पूछते हैं एंड व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस, कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, यानी कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो जो डॉक्टर है वो कहते हैं इफ़ यू टेक इंसुलिन एंड वॉच योर डाइट यू विल सून बी एज गुड एज न्यू। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो प्रोग्नोसिस है, यानी कि उन्होंने जो पूर्वानुमान लगाया है, उन्होंने फोरकास्ट किया, एक तरह से प्रेडिक्शन किया है कि अगर आप ऐसा करेंगे, आप इंसुलिन ले लेंगे और अपनी डाइट पर ध्यान देंगे तो आप पहले की तरह अच्छे हो जाएंगे। तो ये डॉक्टर की जो है एक तरह से प्रेडिक्शन है, क्योंकि डॉक्टर जानते हैं, उन्होंने जो पहले प्रीवियस जो सिमिलर केस देखे होंगे कि उनसे जो है वो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो डायग्नोसिस है उसकी वर्ब फॉर्म है डायग्नोस का मतलब होता है निदान करना, और प्रोग्नोसिस की जो वर्ब फॉर्म हुई वही प्रोग्नोस्टिकेट। इन स्कूल यू डाउटलेस रिकॉल टेकिंग डायग्नोस्टिक। जब आप स्कूल में थे तो शायद आपको याद होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट लिए जाते थे। दिस मेजर नॉट व्हाट यू आर सपोज टू हैव लर्न ड्यूरिंग द सेमेस्टर। वो इसलिए नहीं लिए जाते थे, वो आपका मेजर नहीं करते थे कि आपने सेमेस्टर में क्या सीखा, बट योर जनरल नॉलेज इन ए फील्ड, लेकिन किसी एक फील्ड में आपकी क्या जनरल नॉलेज है उसके बारे में वो पता करते थे। सो डैट, ताकि योर टीचर वुड नो डैट रिमेडियल स्टेप्स टू टेक, ताकि जो आपके टीचर्स हैं उनको पता चल सके कि क्या रिमेडियल स्टेप उनको लेने हैं। जस्ट एज डॉक्टर्स रिलाई ऑन देयर डायग्नोसिस, जैसे कि डॉक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो उनसे उन्हें पता चल जाता है कि क्या बीमारी है और इस बीमारी में जो है कौन से ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब उन्हें करने चाहिए। इन ए रीडिंग कॉर्नर वेरियस डायग्नोस्टिक मशीन एंड टेस्ट्स आर यूज्ड। जब एक रीडिंग कॉर्नर होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत से डायग्नोस्टिक मशीन रखी होती हैं, टेस्ट्स लिए जाते हैं। दैट टेल द क्लिनिकन, जो कि क्लिनिकन जो होता है उनको बताते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के साथ, यानी कि किसी भी स्टूडेंट जो रीडिंग कर रहा है उसके साथ क्या जो है कमी है और क्या हम कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट की जो रीडिंग एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सके। और द मेडिकल स्पेशलिस्ट इन डायग्नोसिस, जो डायग्नोसिस का मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिशियन। और जो प्रोग्नोस्टिकेट है, प्रोग्नोस्टिकेट की जो नाउन फॉर्म बनेगी वो बनेगी प्रोग्नोस्टिकेशन। चलिए वापस गॉड पर आते हैं। हमने पढ़ा था एथीस्ट और एग्नोस्टिक। एथीस्ट जो गॉड को बिल्कुल नहीं मानते, और एग्नोस्टिक जो कि गॉड के मतलब संशयवादी होते हैं एक तरह से, जिसको ये नहीं पता, जो ये कहते हैं कि गॉड हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते, यानी कि वो डाउट करते हैं। तो अब आते हैं थीस्ट पर, थियोस पर। थियोस का मतलब गॉड हुआ, एथीस्ट में आया हुआ है ये, और इसी से जो है और वर्ड बनेंगे जैसे मोनोथीज्म। मोनोथीज्म का क्या मतलब हुआ? मोनो का मतलब होता है एक, और थीज्म गॉड, तो यानी कि जो एक ही गॉड पर विश्वास करता हो, बिलीफ इन वन गॉड। मोनो प्लस थियोस यानी कि जो एक ही गॉड पर विश्वास करे। अब पॉलीथीज्म क्या हुआ? पॉलीथीज्म होता है जो कि बहुत सारे गॉड्स पर विश्वास करता हो, बिलीफ इन मैनी गॉड्स, एज इन ग्रीस और रोमन, जैसे कि पहले एनिसेंट ग्रीस और रोम में होते थे। तो पोली का मतलब बहुत सारे, और थियोस यानी कि गॉड, तो जो बहुत सारे गॉड पर विश्वास करे। अब जैसे मोनोथीज्म है, तो मोनोथीज्म तो बिलीफ हुआ, और जो ऐसा करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे मोनोथिस्ट। तो उसको हम बोलेंगे मोनोथीस्ट, और एडजेक्टिव मोनोथिस्टिक। इसी तरह पॉलीथीज्म को जो पर्सन है उसको हम बोलेंगे पोलोथीस्ट, और एडजेक्टिव पोलोथिस्टिक। पैंथीज्म क्या होता है? पैंथीज्म जो है एक ऐसा विश्वास कि जो गॉड है इज नॉट इन मैंस इमेज, गॉड की कोई मैंस इमेज नहीं है, यानी कि जिस तरह मैन की इमेज होती है इस तरह नहीं है गॉड की इमेज, बल्कि
इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्स टू द यूनिवर्स। जो गॉड है वो एक कॉम्बिनेशन है इस यूनिवर्स की सारी फोर्स का। जितने भी इस यूनिवर्स में पावर्स हैं, फोर्सेस हैं, तो उन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो गॉड है। एक तरह से जो सर्वेश्वरवाद है, सर्वेश्वरवाद में जो विश्वास करते हैं, डेट इज कॉल्ड पैंथीज्म। पैंथीज्म यानी कि ऑल प्लस गॉड। पैन का मतलब ऑल और प्लस थियोस का मतलब गॉड, हु बिलीव इन ऑल गॉड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है थियोलॉजी। थियोलॉजी, थियोस प्लस लॉजीस, लोगोस। लोगोस का मतलब साइंस और स्टडी होता है। तो द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन, गॉड और रिलीजन की जो स्टडी है वो कहलाती है थियोलॉजी। और इसका जो स्टूडेंट है वो कहलाता है थियोलॉजियन, थियोलॉजियन। और एडजेक्टिव कहलाएगा थियोलॉजिकल। तो जो गॉड और रिलीजन की स्टडी करते हैं वो कहलाती है, गॉड और रिलीजन की स्टडी कहलाती है थियोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट लीचर। लीचर जो है हमने पढ़ा था, ए लीचर जो है प्रैक्टिस लीचरी, वो लीचरी करता है। लीचर जो हमने 28 सेशन। लीचर का मतलब होता है टू लिक, यानी कि एक ऐसा पर्सन हु हैज लार्ज और डिस्गस्टिंग इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी में जिसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो उसको हम लीचर कहते हैं, और उसकी जो कार्य है उसको हम लीचरी कहते हैं। और एडजेक्टिव जो है लेचरस बनेगा। इसके जो है बहुत सारे साइनोनिम हैं, और इसके जो मोस्टली साइनोनिम है वो सब एल से स्टार्ट होते हैं मोस्टली। जैसे लिबिडिनियस। लिबिडिनियस जो है लिबेडो से बना है, जिसका मतलब होता है प्लीजर। तो लिबिडिनियस भी यही हुआ, जो कामुक होते हैं। जो लीचर होते हैं, लीचर का एक साइनोनिम है लिबिडिनियस, जो लस्टफुल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेसिवियस। लेसिवियस जो है लेसिवियस से बना है वांटोनेस, यानी कि चाह, एक तरह से जिन्हें चाहत होती है। ये भी जो है एक तरह से सेक्सुअल और इरोटिक होते हैं। फिर उसके बाद है लुब्रिसियस। लुब्रिसियस जो है लुब्रिकस से बना है, जिसका मतलब होता है स्लिपरी। और लुब्रिकेट में भी जो है ये सेम रूट पाई जाती है। लुब्रिकेट जो होता है, लुब्रिकेट अलग है और लुब्रिसियस अलग है। लुब्रिकेट का मतलब एक तरह से पॉलिश करना, किसी को चमकाना। और लुब्रिसियस, लिबिडिनियस, लेसिवियसनेस, ये सब जो है लेसिवियस और लिबिडिनियस और लुब्रिसियस, ये सब जो है लीचर के ही साइनोनिम है। फिर है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस लाइसर से बना है टू बी परमिटेड, यानी कि जिसे जो है परमिशन मिल गई हो। द रूट फ्रॉम विच वी गेट लाइसेंस। लाइसेंस तो सबको पता ही होगा, यानी कि परमिशन। और इलिक्ट होता है नॉट परमिटेड। तो जो लाइसेंसियस होते हैं तो वो भी जो है हिंदी में आप उसको बोलते हैं जो अति स्वतंत्र हो जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए, व्याभिचारी हो जाए। यानी कि जो लाइसेंसियस है वो भी एक तरह से लीचर ही होते हैं। लाइसेंस भी जो है लीचर का ही साइनोनिम है। अगर हम इलिक्ट कहें तो इलिक्ट होते हैं जो कि नॉट परमिटेड, जिसे परमिशन न हो, जो अवैध हो। फिर है ल्यूड। ल्यूड जो है ये मतलब ये भी यही चीज़ हुई। ल्यूड का मतलब वाइल्ड हुआ। और लस्टफुल, लस्टफुल भी जो है प्लीजर या डिज़ायर हुआ। जो पहले हमने वर्ड पढ़े थे वो लैटिन से डेराइव किए गए थे, लेकिन ये जो है एंग्लो सैक्सन वर्ड हैं, ल्यूड और लस्टफुल। तो इस तरह से जो ये 7 एडजेक्टिव हुए, लिबिडिनियस, लेसिवियस, लुब्रिशियस, लाइसेंसियस, ल्यूड, लीचरस, लस्टफुल, ये क्या है, ये सब इंडिकेट करते हैं सेक्सुअल डिज़ायर को और एक्टिविटी को। इनका मतलब जो है सातों का एक ही है। ये सातों जो है आपस में एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। अब इसी तरह एक वर्ड आता है प्यूरिरेंट। प्यूरिरेंट प्यूरियो से बना है, जिसका मतलब होता है ईच, यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसे ईचिंग होती हो, एक तरह से मतलब ग्रेट सेक्सुअल क्यूरियोसिटी या डिज़ायर, लॉन्गिंग, इससे जो भरा हुआ हो। तो ये भी वही चीज़ हुआ जो ऊपर हमने पढ़ा, मतलब वही लस्टफुल वाला ही प्यूरेंट भी वही हुआ। तो मतलब जिससे एक तरह से खुजली लगती हो सेक्सुअल क्यूरियोसिटी की। फिर प्यूरिटिस। और प्यूरिटिस क्या होता है, प्यूरिटिस भी जो है इसी रूट से बना है, जिसका मतलब होता है ईचिंग। तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें स्किन जो बहुत इची होती है, यानी कि जब स्किन में एक तरह से खुजली लगती है तो उसको हम बोलते हैं प्यूरिटिस। और
मतलब इसमें क्या होता है कि स्किन जो है इची तो हो जाती है, लेकिन उसमें कोई रैश नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि जब आप उसको बार बार मतलब उसमें वो करोगे, खुजाओगे, तो क्या होगा, रैसेस अपेयर हो जाएंगे। लेकिन पहले रैसेस नहीं होते, सिर्फ इचिंग होती है, तो वो कहलाता है प्रियूरिटिक। प्रियूरिटिक और प्रियूरेंट दोनों अलग है। प्रियूरिटिक या प्रियूरिटिस जो है वो मतलब स्किन में इचिंग होना, और प्रियूरेंट हो गया वही जो मतलब एक तरह से जो कामुक इंसान होते हैं, इरोटिक इंसान जो होते हैं। फिर हमने एक वर्ड पढ़ा था हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया जो हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है मतलब एक ऐसा इंसान जिसे ये भ्रम हो कि उसे कोई बीमारी है। हालांकि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता रहता है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है। तो ये हाइपोस से बना है, हाइपोकॉन्ड्रिया हाइपोस से बना है। हाइपोस का मतलब होता है अंडर, और कॉन्ड्रोस मतलब ब्रेस्ट बोन, द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन। हाइपोस का मतलब अंडर हुआ। तो यानी कि पहले क्या था, एक्चुअली जो एनिसेंट ग्रीस थे उनका विश्वास ये था कि किसी भी जो एंजाइटी होती है किसी भी इंसान में, किसी में, तो वो जो है एब्डोमेन से शुरू होती है, यानी कि वो पेट से ही शुरू होती है। और मतलब जो भी इंसान अगर अनहैप्पी है, एनेक्सियस है, तो उसकी जो मतलब वो बीमारी है वो पेट से शुरू हुई है। तो इसलिए इसे ब्रेस्ट बोन कहा जाता है। ब्रेस्ट बोन जो है इज द एब्डोमेन को कहा जाता है। और हाइपोकॉन्ड्रिक क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव हुआ। हाइपोस का मतलब हमने पढ़ा अंडर, तो हाइपोस से ही जो है जैसे हाइपोडर्मिक बनता है। हाइपोडर्मिक क्या होता है, हाइपोडर्मिक होते हैं जो मतलब नीडल्स, मतलब जो सुई होती है और उसको स्किन के अंदर लगाया जाए। पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन, जब स्किन के अंदर जब हम एक तरह से नीडल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने डर्मेटिस्ट और डर्म के जो है हमने टैक्सीडर्मिस्ट ये सब पढ़े थे। फिर एक हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड का मतलब होता है अंडर वर्किंग ऑफ थायराइड, यानी कि एक ऐसा पर्सन हु हैज़ एन अंडर वर्किंग थायराइड ग्लैंड। हाइपोटेंशन जो है लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जब नीचे गिर जाता है तो हाइपो क्या हो जाता है, वो हाइपोटेंशन हो जाता है। ऑन द अदर एंड हाइपो का मतलब तो हुआ अंडर, लेकिन एक और वर्ड आता है हाइपर जिसका मतलब होता है ओवर। जैसे हाइपर क्रिटिकल पर्सन, हाइपर क्रिटिकल, या फिर हाइपर टेंशन, या फिर हाइपर थायराइड, हाइपर एक्टिव, हाइपर सेंसिटिव, यानी कि जो हाई हो। जैसे हाइपर टेंशन क्या हो गया, हाइपर टेंशन हो गया जिसका बीपी हाई हो। हाइपो जो मतलब हाइपोटेंशन है तो लो बीपी, और हाइपर टेंशन तो हाई बीपी। तो हाइपर का मतलब क्या हो गया, ऊपर। हाइपर क्रिटिकल पर्सन क्या होगा, जो कि बहुत ज़्यादा फॉल्ट फाइंडिंग हो, बहुत ज़्यादा जो है फॉल्ट निकालता रहता हो। हाइपर थायरॉइडिज्म जो ओवर वर्किंग हो जाए थायराइड ग्लैंड की। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरह जो है हाइपर एसिडिटी, हाइपर एक्टिव और हाइपर सेंसिटिव, ये सब वर्ड भी जो है हाइपर से बने हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशंस, इसकी अगर एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें तो हाइपोटेंशन का एडजेक्टिव बनेगा हाइपोटेंसिव, और हाइपरटेंशन का एडजेक्टिव बनेगा हाइपरटेंसिव। तो ये आज के वर्ड थे। आज हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े, आइकोनोक्लास्टिक, आइकोनोक्लाज्म और आइकोनोक्लास्टिक आइकोनोक्लास्ट से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो मतलब पुराने बिलीफ जो चलते हुए आ रहे हैं, जो पुरानी परंपराएं चलते आ रहे हैं उनको तोड़ना। एथीज्म जो भगवान पर विश्वास ना करते हो, एथिस्टिक। एग्नोस्टिक और एग्नोस्टिज्म यानी कि भगवान के होने या न होने पर संदेह करना। डायग्नोस निदान, डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिशियन जो इस व्यक्ति को करते हैं। और प्रोग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिकेशन यानी कि जो मतलब पहले से ही एक तरह से फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना किसी बीमारी का क्या इलाज हो सकता है। मोनोथीज्म जो एक गॉड में विश्वास करे, मोनोथीज्म एक गॉड में विश्वास करना, और मोनोथिस्ट जो एक गॉड में विश्वास करता हो। मोनोथिस्टिक एडजेक्टिव। पोलिथिस्ट और पोलिथेस्टिक जो
मतलब बहुत सारे भगवान में विश्वास करता हो। पैंथीज्म, पैंथिस्ट और पैंथिस्टिक, जो कि सर्वेश्वरवाद में विश्वास करता हो, जिससे ये लगता हो कि जितने भी पावर्स हैं वो सब गॉड हैं। थियोलॉजी, गॉड और रिलीजन की स्टडी करना। थियोलॉजियन और थियोलॉजिकल, थियोलॉजियन जो ऐसा करता है और थियोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव। लेचरी, लेचरस, लिबिडियस, लेस्वियस, ल्यूब्रिसियस, ल्यूब्रिसिटी, लाइसेंसियस, ल्यूड, लस्टफुल, लस्ट, ये सब एक ही इंसान को बताते हैं जो कि एक तरह से एरोटिक होता है, मतलब जिसमें सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा होती है। और प्रूरेंट, प्रूरेंट भी यही हुआ, प्रूरेंस भी। और प्रूरिटिस और प्रूरिटिक, प्रूरिटिस और प्रूरिटिक हुआ ईचिंग, स्किन में जब ईचिंग होती है। हाइपोकोंड्रिया और हाइपोकोंड्रिकल, जिस व्यक्ति को भ्रम हो कि मुझे तो बीमारी है। हाइपोटेंशन, मतलब हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर, और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंसिव और हाइपरटेंसिव इनके एडजेक्टिव हुए। ये जो चैप्टर था, यानी कि जो 28, 29 और 30, 31 हमने 4 सेशन पढ़े, ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी था और इसमें लगभग हमने 100 से भी ज़्यादा वर्ड सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। अभी जो हमने जितना भी पूरा मतलब चैप्टर पढ़ा, उन सबके जो वर्ड्स हैं उनको उनकी एक्सरसाइज हम देखेंगे। सबसे पहले है मार्टिनेट। मार्टिनेट का मतलब था, मार्टिनेट जो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर हो, जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हो। साइकोफेंसी, साइकोफेंसी बूट लिकिंग को कहते हैं, जो दूसरों की चापलूसी करे। डायलेटेनिज्म, जो किसी भी मतलब काम में जो है आनंद ले, एन्जॉयमेंट के लिए जो कोई काम करता हो, तो उसको कहते हैं। लैक ऑफ सीरियसनेस इज एन आर्ट और प्रोफेशन। टायरो, जिसने अभी अभी काम करना स्टार्ट किया हो, बिगिनर। वर्चुसो, जो कि एक तरह से एक्सपर्ट हो, तो इसका होगा ब्रिलियंट परफॉर्मर। और टर्मागेंट, एक ऐसी वुमेन जो हाइपर रहती हो हमेशा, हेरिटोनोस्ट्रू। शोवेनिज्म, शोवेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा पैट्रियटिज्म, एक्सेसिव पैट्रियटिज्म। और पैट्रीमनी, पैट्रीमोनी होता है जो मतलब फादर की जो एक तरह से संपत्ति को मिलना। पैट्रोनाइमिक, नेम फ्रॉम फादर। और पैट्रियार्क, पैट्रियार्क होता है एक ऐसा ओल्ड मैन, वेनरेबल एंड इन्फ्लुएंस ओल्ड मैन, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हो। फिर है पैट्रिसाइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड फादर किलिंग हुआ, फादर किलिंग। एल्मामीटर, एल्मामीटर जब हम किसी स्कूल और कॉलेज को अपनी मदर की तरह मानते हैं। और मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड हुआ मदर किलिंग। फ्रेट्रिसाइड, ब्रदर किलिंग, ब्रदर किलिंग। यूक्सोरिसाइड, वाइफ किलिंग। यूक्सोरियस, यूक्सोरियस होते हैं वाइफ डोटिंग। मोनोमैनिकल, मोनोमैनिकल, जो कि एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाएं, तो ये होगा टेंडिंग टू फिक्सेट ऑब्वियसली ऑन वन थिंग। पायरोमैनिकल, पायरोमैनिकल होते हैं जो एक चीज़ से आग लगाना पसंद हो, टेंडिंग टू सेट फायर। और मैग्लोमैनिकल, मैग्लोमैनिकल का मतलब होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा जो ग्रांड हो। और डिप्सोमैनिकल, डिप्सोमैनिकल जो एल्कोहलिक। नेक्स्ट क्लेप्टोमानिया, जिसे चोरी की लत हो। ऑब्सेसिव, थीवरी। लिबिडियस, लिबिडियस हमने आज ही पढ़ा है, मेल सेक्सुअल नीड्स। एथीज्म, एथीज्म जो भगवान पर विश्वास ही ना करे। एग्नोस्टिज्म, जो संदेह करे गॉड के होने ना होने पर। पॉलीथीज्म, जो बहुत सारे भगवान पर विश्वास करे। मोनोथीज्म, मोनोथीज्म जो एक ही गॉड पर विश्वास करे। थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड। पैंथीज्म, जो कि बहुत सारे भगवान पर विश्वास करे, सर्वेश्वरवाद, जिसे ये लगे कि गॉड जो है वो नेचर है। स्टायरेसिस, स्टायरेसिस होता है ल्यूड। और हाइपोकॉन्ड्रिया,
जो कि अपने मतलब बीमारी को, हेल्थ को लेकर जो है बहुत एनएक्साइटी हो, जिसमें एनएक्साइटी हो, जैसे लगता हो कि वो बहुत बीमार है। नाउ 10 वर्ड्स। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपो तो यानी कि लो ब्लड प्रेशर, तो इसका होगा सी, एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर। लेसीवियस, लेसीवियस क्या होता है? लेसीवियस होते हैं जो मतलब जिनमें एक ऐसे मेल जिसमें जो है सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो, तो वो सेक्सुअल इमोरल। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। एग्नोस्टिक, जो भगवान के होने ना होने में सस्पेक्ट करे। वन हु क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोनेबल। इंसेंडियरिज्म, इंसेंडियरिज्म होता है जो मतलब जिसे आग लगाना पसंद हो या जो किसी रिवेंज के लिए आग लगाए। एरसोन, एरसोन होता है जो पैसों के लिए आग लगाए। और ये होगा फार सेटिंग फॉर इलीगल गेन। आइकोनोक्लास्ट, जो पुरानी प्रथाएं चलती हुई आ रही है उन सबको जो नहीं मानता हो। स्कॉफिंग ऑफ ट्रेडिशन। प्रोग्नोस्टिकेट, पहले से ही कोई एक तरह से पहले से कोई एक तरह से फोरकास्ट करना। ए फोरटेलिंग ऑफ पोरेबल डेवलपमेंट। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस होता है ए डिटरमाइन थ्रू एग्जामिनेशन, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं। प्रोग्नोसिस टू फोरकास्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, प्रूडेंस। तो प्रूडेंस होती है सेक्सुअल लॉन्गिंग और क्यूरियोसिटी। पहले का होगा टी। नेक्स्ट है हमारा सेट्रोमानिया। सेट्रोमानिया एक ऐसा मेल जिसमें जो है एबनॉर्मल नीड हो सेक्सुअल इंटरकोर्स की। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है ओपन स्पेस से जिसको डर लगता है। और क्लस्ट्रोफोबिया जिसको कि फियर ऑफ एनक्लोज्ड प्लेस, बंद प्लेस से डर लगता है। थियोलॉजियन, थियोलॉजियन होते हैं जो कि स्टडी करते हैं रिलीजन और गॉड की, तो इसका होगा स्टूडेंट ऑफ रिलीजन। सी। लिब्रिसियस, लिब्रिसियस होते हैं मतलब जिनके अंदर एक तरह से सेक्सुअल हो, जो कामुक हो, तो सेक्सुअल इमोरल या फिर ल्यूड। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिकल। हाइपोकॉन्ड्रिकल यानी कि जिन्हें ऐसा लगता रहता है कि वो बीमार है। beset by anxieties about one's health. हाइपोटेंसिव, हाइपोटेंसिव लो ब्लड प्रेशर हुआ, लो ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर। और प्यूरिटिस ईची। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब हमें जो है वर्ड्स बताने हैं। सबसे पहला है सिंगल, फिक्स्ड या मतलब ऑब्सेशन, जिसे जो है एक ही जो है मतलब एक ही चीज़ के पीछे ऑब्सेशन हो, तो वो होता है मोनोमानिया। मोनोमानिया। इरेस्टिबल कंपल्सन टू सेट फायर्स, ये होगा पायरोमानिया, जिसे आग लगाने की तरह से सनक हो। अनसीजनिंग डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि जब किसी लेडी के अंदर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिज़ायर हो तो वो कहलाती है निम्फोमानिया, नाइम्फोमानिया। और स्टील करने की डिज़ायर को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया। और डिलीशियस ऑफ ग्रैंड्योर, जो बहुत महान एक तरह से वो हो, तो मतलब जिसे पावर पाने की सनक हो एक तरह से, तो मेगालोमानिया, MEGALO, मेगेलोमानिया। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहलिज्म, जिसमें जो है अल्कोहलिज्म की लत लग गई हो जिसे, तो डिप्सोमानिया, डिप्सोमानिया। कंपल्सन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मेल, जब किसी इंसान के अंदर, मेल के अंदर जो है कंपल्सन हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो कहलाता है सेटायरेसिस या सेटायरोमानिया, सेटायरेसिस या सेटायरोमानिया। ड्रेड ऑफ हाइट्स, जो ऊंचाई से डरता हो, एक्रोफोबिया। ड्रेड ऑफ ओपन स्पेस, खुले स्थानों से डरने वाले को एगोराफोबिया। और
रेड ऑफ क्रैम्प्ड क्वार्टर्स, जो बंद स्थान से डरता हो, डेट इज क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, राइट 7 एडजेक्टिव्स ऑल स्टार्टिंग विद एल, मोर और लेस मीनिंग सेक्सुअल, इमोरल, डिजायरस, ईटीसी। हमने जो है कितने सारे वर्ड्स पढ़े थे जो सेक्सुअल उस पर रिलेट करते थे, तो वो कौन कौन से हैं। जैसे एल से ही स्टार्ट होने वाले हमें बताने हैं, तो एल से स्टार्ट होने वाले जैसे लेचेरियस हो गया, LECHEROUS, और लिबिडिनियस, लेसिवियस, लुब्रिकियस, लाइसेंसियस, ल्यूड, लस्टफुल। और जो पी से स्टार्ट होने वाला था वो था प्रूरिएंट, PRURIENT, प्रूरिएंट। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ रिलीजन। स्टडी ऑफ रिलीजन को हम क्या कहते हैं? थियोलॉजी। बिलीव डैट गॉड इज अ सम टोटल ऑफ नेचुरल फोर्स, जो ये मानता है कि जो नेचुरल फोर्स है उन सब का जो टोटल है वो गॉड है, तो वो हुआ पैंथेइज्म, PANTHEISM। बिलीव डैट देयर इज नो गॉड, जो ये मानता है कि यहाँ गॉड ही नहीं है, एथीज्म। बिलीव डैट गॉड्स एक्सिस्टेंस इज अननोएबल, जो इस पर विश्वास करता है कि गॉड की जो एक्सिस्टेंस है वो अननोएबल है, कोई नहीं जानता कि वो है या नहीं है, तो डैट इज एग्नोस्टिसिज्म। और बिलीव इन वन गॉड, एक गॉड में विश्वास करना, मोनोथीज्म। और बहुत सारे बिलीव इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे गॉड पर विश्वास करना, पॉलीथीज्म। नेक्स्ट, मॉर्बिड एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, तो हाइपोकॉन्ड्रिया ये हुई, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या हुआ? हाइपरटेंशन। और मैलिशियस फायर सेटिंग, मैलिशियस फायर सेटिंग होता है इंसेंड्रिज्म। और द फेलनी ऑफ सेटिंग फायर फॉर इकोनॉमिक गेन, जो इकोनॉमिक गेन के लिए जो है आग लगाता हो, डेट इज एर्सोन, ARSON, आर्सोन। सीनियरिंग कंटेप्ट फॉर कन्वेंशन और ट्रेडिशन, जो कन्वेंशन और ट्रेडिशन चलती आ रही है उनको तोड़ना, आइकोनोक्लाज्म। और ए फोरकास्ट ऑफ डेवलपमेंट, किसी डिजीज़ की डेवलपमेंट की फोरकास्ट करना, प्रोग्नोसिस। डिज़ाइन टू डिस्कवर कोजेज और कंडीशन, तो ये हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से तो हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है उसमें। एबनॉर्मल इन लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो गया हाइपोटेंशन। और हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। टू फोरकास्ट, फोरकास्ट करना, किसी पेशेंट को जो है एग्जामिन करके, एग्जामिन कंडीशन के आगे क्या होगा, तो डेट इज़ प्रोग्नोस्टिकेट। और नेचर ऑफ किसी डिजीज़ को, कंडीशन को या स्टेट को जो है एग्जामिनेशन के द्वारा, एग्ज़ाम के द्वारा जो डिटरमाइन करना, डायग्नोज कहलाता है। द एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग बाय एग्जामिनिंग प्रेजेंट कंडीशन, और एक्ट मतलब फोरकास्टिंग का एक्ट क्या कहलाता है, डेट इज़ प्रोग्नोस्टिकेशन। ये जो है फोरकास्ट करना प्रोग्नोस्टिकेट, और प्रोग्नोस्टिकेशन एक्ट, द एक्ट ऑफ फोरकास्टिंग। डॉक्टर हु इज एन एक्सपर्ट एट रिकग्नाइज द नेचर ऑफ ए डिजीज और कंडीशन, एक ऐसा डॉक्टर जो एक्सपर्ट हो इन सब में, तो वो क्या कहलाता है, डायग्नोस्टिशियन, डायग्नोस्टिशियन। पोजेस्ड ऑफ और रेफरिंग टू हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंसिव, और लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंसिव। और वन हु स्टडीज रिलीजन, थियोलॉजियन, थियोलॉजियन। नाउ चैप्टर रिव्यू, पूरे चैप्टर के जो है क्वेश्चंस रिव्यू करते हैं। डिसिप्लिनेरियन, जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखता हो, तो वो कौन था, वो थे मार्टिनेट। बुटलिकर, बुटलिकर साइकोपैथ को कहते हैं। स्कोफर एट ट्रेडिशन, आइकोनोक्लास्ट। डिसबिलीवर इन गॉड, जिसे भगवान पर विश्वास ना हो, एथीस्ट। एकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन, जो बहुत ज़्यादा मतलब एकम्प्लिश्ड हो म्यूजिशियन में, वर्चुअस हो, एक्सपर्ट हो एक तरह से। शीर, फिल्म सी, शीर। और जो फिल्म सी हुआ वो हुआ डाइफेनस, यानी कि जिसके आर पार हम देख सके एक ऐसा कपड़ा। एब्यूजिव वुमेन, टर्मागेंट। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ का मर्डर करना, यूक्सोरिसाइड। ओल्ड मैन इन रूलिंग पोजीशन, तो ये हुआ पैट्रियार्क। मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील, चोरी करने की कंपल्सन होना। क्लेप्टोमानिया। डेल्यूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर, मैग्लोमानिया, पावर की जो मतलब वो होना, पावर की एक तरह से इच्छा होना कि बहुत ज़्यादा पावर हमें मिल जाए। ल्यूड, लस्टफुल, ये हुआ प्रूरिएंट। बिलीफ इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे भगवान पर विश्वास करना, पॉलीथीज्म। सेटिंग फायर फॉर इकोनॉमिक गेन, एर्सोन। मॉर्बिड फियर ऑफ हाइट्स, हाइट से डरना, एक्रोफोबिया। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। एबनॉर्मल नीड फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ईमेल, सेटारिसियस।